स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने पीपल्स बना रखे हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है, जो बेसिकली गेम खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। तो फाइनली हम सब ने डिसाइड करा कि क्यों ना हम इन सब के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब बना दें। स्पोर्ट्स क्लब बना दें जिसमें हम टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हेल्थ क्लब, हर चीज़ की फैसिलिटी रखें। तो बेटा इन सब चीज़ की फैसिलिटी इंश्योर कराने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, रुपीज़ होने चाहिए, राइट। और वो रुपीज़ हम लेंगे इन लोगों से जो इस क्लब के मेंबर बनेंगे, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इनसे 1000 रुपये ले लिए पर एनम, ठीक है, वो भी एज अ सब्सक्रिप्शन। तो समझ आया, यानी कि अगर आपको कोई क्लब ज्वाइन करना है, आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो जो अमाउंट आप पे करते हैं उसी अमाउंट को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मीन्स अमाउंट पेड पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है। अब वो अमाउंट मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। और कौन पे करेगा बेटा ये अमाउंट? मेंबर पे करेंगे। किसको पे करेंगे? टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम होता है एनपीओ के लिए। यानी कि जब मेंबर्स पैसे पे करते हैं क्योंकि वो मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और ये मेन सोर्स होता है इनकम का एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ आ गया ये आपको? आगे मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि अगर आपको रिसिप्ट से इनकम में जाना है तो आपको कुछ करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। सिमिलरली अगर आपको एक्सपेंस से आना है पेमेंट में, सो यू हैव टू डू सम एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट हम नीचे समझने वाले हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं जिस एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। सपोज यहाँ से एक साल बिगिन हुआ, और ये जो साल था वो था 2010 एंड 2011 एंड देन 2012 एंड देन 2013, ओके। एंड इसमें हम चेंजेस देख लेते हैं क्या क्या हमने करने हैं। तो यहाँ क्लियरली दे रखा है कि इधर की जो सब्सक्रिप्शन थी आपकी, वो थी आपकी 30,000, ओके, 30,000 थी। देन कुछ आउटस्टैंडिंग इस साल का रह गया, कुछ मेंबर्स ने आपके पैसे नहीं दिए, और वो जो आउटस्टैंडिंग था वो था 2,000, ठीक है। नेक्स्ट जब साल शुरू हुआ तो नेक्स्ट साल की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई 48,000। अगेन इस साल के एंड तक आते आते कुछ अगेन आउटस्टैंडिंग रह गया, और वो जो आउटस्टैंडिंग था वो था 4,000, ठीक है। नेक्स्ट अगेन न्यू सेशन स्टार्ट हुआ और 56,000 हमें जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। एंड में आते आते कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, वो थे 9,000, ठीक है। लास्टली 2013 में आते आते लोगों ने सब्सक्रिप्शन हमें दी 75,000, लेकिन स्टिल कुछ लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए, और वो थे 4,000, ठीक है। तो अब अगर मैं इस साल की क्या निकालना चाहूँ, इनकम निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी? पहले मुझे सब्सक्रिप्शन मनी कितना मिला? 30,000, राइट। उसमें से अगर देखा जाए तो 2,000 अभी भी पेंडिंग है, लेकिन वो इसी साल की इनकम है ना। तो जो इसी साल का आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर ऑलवेज ऐड, क्योंकि वो इस साल में कमाई गई इनकम है, इस बार लोगों ने नहीं दिया, तो इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया। तो इस साल की जो इनकम करी हमने वो करी 32,000। वहीं पे अगर मैं इधर की बात करूँ इनकम निकालने की, तो मुझे सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था बेटा? आई हैव रिसीव 48,000 एज ए सब्सक्रिप्शन, और एंड में जो आउटस्टैंडिंग है जो मैंने कमा लिया है वो है 4,000। तो एंड वाला तो मैंने अभी बताया आपको ऐड होता है। वहीं पे जो बिगिनिंग वाला होता है वो इस साल का तो नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले साल का था। तो जब वो ये अमाउंट इस साल से रिलेट ही नहीं करता है तो इस साल हम जोड़ेंगे भी नहीं, तो हम प्रीवियस ईयर वाला हमेशा बेटा क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे एग्जैक्ट आपकी इनकम आएगी विच इज़ 50,000। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2012 की इनकम की, सब्सक्रिप्शन मनी था मेरा 56,000, ठीक है। और जो साल के एंड में था मेरा आउटस्टैंडिंग विच इज़ आउटस्टैंडिंग एट एंड इज़ 9,000। वहीं पे जो बिगनिंग में था वो बिगनिंग वाला इस साल की इनकम नहीं है, तो इधर ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देंगे माइनस, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर पिछले साल नहीं मिला तो डेफिनेटली नेक्स्ट आने वाले साल में ज़रूर मिलेगा, राइट।
तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम हमेशा घटा देते हैं, तो 56 + 5 इज़ 61,000। इस तरीके से 2013 का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से निकाला गया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो एडजस्टमेंट क्या बनती है अगर मुझे रिसिप्ट से इनकम में जाना है? आउटस्टैंडिंग के केस में जो एंड वाला है वो कर दो ऐड, लेकिन अगर बिगनिंग वाला है तो वो कर दो माइनस। मैं इनकम से रिसिप्ट से सीधा इनकम में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, आप रीड कीजिए प्लीज़ और मुझे बताइए क्या दे रखा है। 2013 सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी को, कितनी? 42,000। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1400 रिसीव इन 2012। 2012 में सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुई, यानी कि 1400 समथिंग। देखो यहाँ पर जो ईयर चल रहा है ना वो 2013 चल रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर वाली हो गई है। समझ आ रही है बात? आगे यहाँ पर दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2013, यानी कि आखिरी दिन, एंड वाले दिन, 2013 का एंड। ठीक है, उस दिन कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है। कितना रह जाता है आप चेक कीजिए एक बार। रह जाता है आपका 1000 रुपये। ठीक है, 1000 लिख दिया हमने। अब आगे ये कह रहा है कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आप सभी जने जानते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है उसमें प्रीवियस ईयर वाला तो आपने करना है माइनस, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो आपने करना है प्लस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से पैटर्न लिखा है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेट्स का डेफिनेटली ध्यान देना, उसी से पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है। आगे मूव करते हैं। आगे ये कह रहा है कि अब हम बात करेंगे एडवांस वाली बातों की। यहाँ पर 2010 की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन हमें मिली 26,000, एडवांस में हमें पैसे दे गए थे 2,000 रुपये। ठीक है, तो एडवांस इस साल की इनकम नहीं है तो डेफिनेटली इस साल जुड़ेगी भी नहीं, ये 2,000 माइनस हो जाएंगे। तो वो पैसा जो एडवांस में मिलता है वो हमेशा माइनस हो जाता है। अब मैं अगर ये वाले साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर 2011 की बात कर रहे हैं हम। 38,000 जो है वो सब्सक्रिप्शन है, और एडवांस में हमें जो पैसे मिले वो मिले 2,000 हमने दे दिए थे। ठीक है, जबकि वो जो खर्चा था वो इस साल का था, दिस ईयर का खर्चा था, तो डेफिनेटली इस साल का खर्चा था, तो इसी साल हम कुछ ना कुछ उसके साथ करेंगे, और अगेन एंड में हमें एडवांस में पैसे मिल गए। तो जब इस साल की इनकम है ही नहीं तो इस साल में से हम एंड वाला तो एडवांस माइनस कर देंगे, और जो पिछले साल का एडवांस था वो इस साल हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि बिगनिंग वाला ऐड होता है और एंड वाला माइनस होता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग के केस की तरह। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एंड वाला जो है वो प्लस हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर एंड वाला एडवांस माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग एंड वाला माइनस होता है, बिगनिंग वाला जो है, और यहाँ पर एडवांस बिगनिंग वाला प्लस होता है। तो आप अगर इस डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ओके, आगे पूरा सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के लिए किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है वो बता रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज दिस। ऐड क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और बिगिनिंग में जो हमें एडवांस रिसीव हुआ है वो भी ऐड होगा। माइनस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और रिसीव इन एडवांस एट द एंड, ये दोनों लेस हो जाते हैं। फाइनली हमारे पास अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम हमारे पास आ जाती है। So here it is a question for you and you have to attempt by own. You have to find कि क्या, देखो अरियर्स का बेसिकली मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और आपने पता लगाना है कि 2013 वाला है तो डेफिनेटली ये हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर का होगा, और ये जो है ये आपका है करंट ईयर का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करेंगे, एंड इफ़ यू हैड एनी डिफिकल्टी प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा क्राइटेरिया समझ आ गया है।